हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है वो है क्वेश्चन नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन का, क्लास 11th का, वो भी कल्याणी बुक ऑफ अकाउंटेंसी का। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। तो फटाफट से ऐसे करते हैं सॉल्व। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अलॉन्ग विद एजुकेशनल वीडियोज़ टाइम टू टाइम अपलोड होते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पहला ट्रांजेक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश 90,000 एंड बैंक बैलेंस 40,000। तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश के साथ 90 एंड बैंक बैलेंस के साथ 40। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़, कैश और बैंक दोनों ही एसेट्स हैं, तो यहाँ पे एक कैश का कॉलम ओपन कर लेते हैं, एक बैंक का कॉलम ओपन कर लेते हैं, और फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विथ, या स्टार्टेड बिजनेस लिख लेते हैं। तो कैश का बैलेंस आपको दिया हुआ है 90 एंड बैंक 40। तो हम क्या करेंगे, 90,000 कैश के कॉलम में लिख देंगे, प्लस 40,000 हम यहाँ पे बैंक के कॉलम में लिख देंगे। इस साइड हम आएंगे और जो कैपिटल है वहाँ पर हम इसका टोटल लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1,30,000। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन पे। सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड बाय चेक 7,500। ये एक एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सपेंस पेड बाय चेक। कैश में कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा, इसलिए इसके नीचे ज़ीरो, प्लस ब्रैकेट के अंदर 7,500, क्योंकि ब्रैकेट ये शो करता है कि ये माइनस हुई है अमाउंट, एंड सेम टाइम भी क्योंकि एक एक्सपेंस है इसलिए 7,500 विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ कैपिटल एज वेल। तो आप इसको कैपिटल से भी माइनस करेंगे। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसका एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो एक एक्सपेंस अकाउंटिंग क्वेश्चन में एक्सपेंसेस के लिए अलग से हम अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, हम उनको माइनस करके दिखाएंगे अनटिल एंड अनलेस वो ड्यू। अगर सपोज ये एक्सपेंस ड्यू होता जो पे नहीं होता, तो एक लाइबिलिटी के फॉर्म में क्रिएट हो जाता, तो हम लाइबिलिटीज़ कॉलम में उसको शो करते। बट यहाँ पर क्योंकि पे हो रहा है इसलिए डायरेक्टली आप उसको ऐसे शो करेंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्म करेंगे एक न्यू इक्वेशन। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, न्यू इक्वेशन लिखते हैं। न्यू इक्वेशन लिख के हम क्या करेंगे, फाइनल बैलेंसेस को लिखेंगे इसके। तो अभी तक कैश का जो बैलेंस चल रहा है वो है 90,000, प्लस यहाँ पर इसको हम माइनस करें तो ये आ जाता है आपका 32,500। इधर की अगर हम बात करें, यहाँ माइनस अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है 1,22,500। हर एक स्टेप पे जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बैलेंस होनी चाहिए। अगर हम यहाँ टोटल करें 90 प्लस 32,500 तो ये आता है 1,22,500, और इस साइड भी अभी ये सेम मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है अभी तक सब कुछ सही है। थर्ड ट्रांजेक्शन में आते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन कहता है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड 5,500। सैलरी ड्यू है लेकिन पे नहीं करी। अब यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो क्या है, देखिए पेमेंट हो नहीं रहा है, इसलिए कैश और बैंक को आप छेड़ेंगे नहीं। आप क्या करेंगे, सैलरी ड्यू है और पेड नहीं है, इसका मतलब है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग जो होता है वो एक लाइबिलिटी होती है। तो हम यहाँ पे एक कॉलम ओपन कर लेते हैं, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी करके, ठीक है। अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी में हम क्या करेंगे, 5,500 को शो करेंगे, जो हमने पे नहीं करा है, लाइबिलिटी बढ़ गई। सेम टाइम पे क्योंकि एक एक्सपेंस इनकर तो हुआ है तो ये कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो 5,500 हम यहाँ माइनस करेंगे और लाइबिलिटीज़ में कॉलम ओपन कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी का, वहाँ पर इसको शो कर देंगे। इस साइड की अगर हम बात करें तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ज़ीरो। और यहाँ पर हम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, या सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर हम अगेन इसको टोटल करेंगे, नई इक्वेशन बनाएंगे। सो फाइनल इक्वेशन जो आती है इसकी वो आती है 90,000 कैश में, 32,500 बैंक में, क्योंकि कोई चेंज नहीं था। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी का कॉलम ओपन हुआ तो लाइबिलिटीज़ में 5,500 ये दिखेगा, माइनस करने के बाद 1,17,000 यहाँ पर आपको शो होगा। देन चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, दैट इज़ फोर्थ वन। फोर्थ ट्रांजेक्शन कहता है रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर बाय चेक। आपने चेक के थ्रू 6,000 रुपये पे करें, वो भी नेक्स्ट ईयर के लिए। अब जब नेक्स्ट ईयर के लिए आप पे कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपके लिए, एडवांस रेंट। और अगर आप एडवांस किसी को पे करते हैं तो आपके लिए क्या होती है, एसेट होती है। तो आप उसे यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड रेंट, या एडवांस रेंट भी लिख सकते हैं। और करेंगे क्या हम यहाँ पर, हम फोर्थ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और मैं लिख देता हूँ प्रीपेड रेंट। आप और रिफाइन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एडवांस रेंट पेड बाय चेक।
कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ज़ीरो। बट हाँ, बैंक से आपने चेक दिया था तो ऑब्वियसली 6,000 रुपीज़ आपके बैंक से गए होंगे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 6,000 को माइनस करेंगे, प्लस का साइन, जो आपने प्रीपेड रेंट का कॉलम ओपन करा है वहाँ पे 6,000 लिख देंगे। इस साइड की अगर बात करें, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, ज़ीरो, और यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, ज़ीरो। एंड अगेन आप एक न्यू इक्वेशन जो है वो बनाएंगे। सो अगेन जब न्यू इक्वेशन बनेगी तो यहाँ पर आपका 90,000 आ जाएगा कैश में, बैंक में 26,500 क्योंकि 6,000 माइनस हुआ था, प्रीपेड में आपका 6,000 शो होगा। अगेन जो आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग था 5,500 एंड कैपिटल 1,17,000। फिफ्थ ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड 12,000। तो आपको इंटरेस्ट मिला है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब जो अमाउंट मिली है हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम 12,000 ऐड करेंगे कैश में, इसका मतलब कैश मिला होगा। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, बैंक में ज़ीरो, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, ज़ीरो इज़ इक्वल टू, यहाँ कोई चेंज नहीं आया, ज़ीरो, और वो इंटरेस्ट क्योंकि एक इनकम है इसलिए ऐड हो जाएगी कैपिटल में भी। और उसके बाद अगेन बनेगी एक न्यू इक्वेशन। तो ये हो गया 1,02,000 प्लस 26,500 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 5,500 प्लस इन दोनों को ऐड करा, ये हो गया 1,29,000। देन आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। 8,000 ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। अब आपको मिलना था, मिला नहीं है, तो ये चीज़ आपके लिए क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसको हम एक्रूड भी कह सकते हैं, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे ऊपर एसेट्स में, हम एक कॉलम ओपन करेंगे दैट इज़ एक्रूड इंटरेस्ट, और इस एक्रूड इंटरेस्ट वाले कॉलम में हम यहाँ पर अमाउंट शो करेंगे। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो, क्योंकि कैश तो मिला नहीं, बैंक में भी नहीं आया, प्रीपेड में भी कोई चेंज नहीं है, प्लस कितने रुपए थे देखिए 8,000 जो रिसीव नहीं हुए, तो 8,000 यहाँ पर आएंगे। एंड क्योंकि इनकम तो जनरेट हो ही चुकी है तो इट विल बी एडेड टू कैपिटल एज वेल, इसको आप कैपिटल में ऐड करेंगे क्योंकि आपने इनकम जनरेट करी है, रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम फिर से एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे और ये हो जाता है 1,02,000, ये हो जाता है 26,500, ये हो जाता है 6,000, ये हो जाता है 8,000 एंड देन यहाँ पर 5,500 प्लस इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे एंड फाइनल वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आ जाता है 1,37,000। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अगले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं जो हमारा 7th ट्रांजेक्शन है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 9,000। अब आपको अगर एडवांस में मिल रहा है पैसा तो आपके लिए क्या बन जाएगी, एक लाइबिलिटी बन जाएगी क्योंकि आपको काम करके देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7th पॉइंट दैट इज़ कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो आपके पास देखिए पैसा आ रहा है 9,000 का, तो कैश आ रहा होगा 9,000, आप यहाँ पे ऐड करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो, इसमें कोई चेंज नहीं, ज़ीरो, इसमें कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो इज़ इक्वल टू, इधर आते हैं और लाइबिलिटीज़, क्योंकि भाई आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको किसी ने पैसा दिया, सपोज आपके किसी फ्रेंड ने आपको एडवांस पैसा दे दिया कोई सामान लाने के लिए, तो आपको उसको लाके देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एडवांस कमीशन और नीचे आ जाएंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पर फिर आप उस अमाउंट को शो करेंगे। तो 9,000 एडवांस कमीशन आया, प्लस फिर यहाँ पे ज़ीरो क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर भी ज़ीरो क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइनल इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 1,11,000, ये हो गया 26,500, ये हो गया 6,000, ये हो गया 8,000। इधर की बात करें तो ये हो गया 9,000 प्लस 5,500 प्लस 1,37,000
अब क्या है हमारा काम, इसको टोटल करना और ये चेक करना कि क्या ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर इक्वल है इट मीन्स कि सब कुछ सही है, और अगर नहीं मैच करती है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, लेकिन अगर बैलेंस शीट बनानी पड़े तो वह फाइनल बैलेंसेस के साथ ही बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो एक बार इसको टोटल करते हैं और देखते हैं आखिर बैलेंस क्या है। तो इस साइड को अगर हम टोटल करें तो ये आ रही है 1,51,500, और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये भी आ रही है 1,51,500, यानी कि दोनों साइड बैलेंस्ड हैं। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं या किस स्कूल में आप पढ़ते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम यहाँ पर अपलोड होती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।